की जय जयकार जोरदार ढंग से करें। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आज के इस सम्मेलन के प्रभारी भाई राजेंद्र जी शर्मा, भाई आशीष जी बागड़ा और सभी मंडलों के मंडल अध्यक्ष और पूर्व विधायक जो भी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, उन सभी का मैं अभिवादन करती हूँ और सभी को वंदन करती हूँ कि आप सब भारतीय जनता पार्टी की इस 6 वर्ष की कार्य उपलब्धि के बारे में, और सबसे बड़ी बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से आज राष्ट्र के अंदर कीर्ति स्थापित की है, पूरा संसार जिनको मानता है, हम उन कृतियों को, उनके द्वारा किए हुए कामों को जन जन तक पहुंचाएं। मैं ऐसे में ये उम्मीद करती हूँ कि जो भी आज सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे से जुड़े हैं, मेरी वाणी जहाँ तक पहुँचती है, मैं सबको धन्यवाद देते हुए आह्वान करती हूँ कि हम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा विगत 6 वर्षों में जो काम किए और इस 1 वर्ष की महान उपलब्धियों के बारे में हम सब जाने और जनता में इसको प्रचारित करने के लिए आगे बढ़ें। हम आज आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत पुनः बनते हुए पुनः जगत गुरु की सीमा छू ले, जगत गुरु का यश प्राप्त कर ले, ऐसी भावना से मैं आप सबका वंदन करती हूँ और सभी मंडल अध्यक्षों को, पार्टी कार्यकर्ताओं को, बूथ अध्यक्षों को, सबको नमन करते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप ये देखिए कि आज हमारे देश की छवि, हमारे देश की इज्जत, हमारे देश का सम्मान संसार में सर्वोच्च स्थिति पर पहुंचा हुआ है। और जिस समय आज इस कोरोना महामारी के चलते हुए आप और हम आमने सामने बैठकर बात ना कर पा रहे, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कल आपने वर्चुअल रैली का जो जुड़ाव देखा होगा कि 30 लाख से 35 लाख तक के लोगों ने हमारी यशस्वी स्मृति जी ईरानी के संवाद को सुना, उनके विचारों को जाना और हमारे प्रदेश के जुझारू प्रदेश अध्यक्ष भाई सतीश जी, हमारे बड़े नेताओं के वाणी भी आपने सुनी। और मैं सोचती हूँ कि आज हम जमुआ रामगढ़ विधानसभा के सभी मंडल, सभी कार्यकर्ता, सभी बूथ अध्यक्ष निस्संदेह मेरे साथ जुड़े हुए होंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि विगत 5 वर्षों में हमारे देश की छवि, देश का गौरव बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम किए, वो काम गिनाने से पूरे नहीं होते। उनके लिए गिनने के लिए संख्या भी कम पड़ गई है, लेकिन इसके बाद इस 1 वर्ष की महान उपलब्धियों को हमको जानना है। इस 1 वर्ष की महान उपलब्धियों में धारा 370, 35A की समाप्ति कर अखंड भारत के गौरव को प्राप्त करने में जो सिद्धांत हासिल की, निस्संदेह मेरे बंधुओं में गर्व करना चाहिए कि आज जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जिस तरह से हमसे अलग हो गए थे, वहाँ 2 निशान और 2 विधान लागू हो रहे थे और हमारे महान योद्धा, राजनीतिक विचारक और हमारे देश के प्रिय राजनेता हमने जिनको खोया था, श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी, उनके बलिदान के बाद हम ये सोचते हैं कि आज उनकी रूह जहाँ भी होगी, उनकी आत्मा जहाँ भी होगी, आज इस गौरवान्वित होती होगी कि हमारे इस देश में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अभी तो केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया, लेकिन शीघ्र ही प्रजातंत्र प्रणाली से वो राज्य जुड़ जाएंगे, ये हमारा विश्वास है। और एक बार देखिए कि हिंदुत्व की भावना को देखें तो राम मंदिर का मुद्दा सदियों वर्षों पुराना हमारा चल रहा था। रामलला विराजमान हो गए हैं। आपकी खुशी इसमें मैं अंदाज लगा सकती हूँ कि कितनी खुशी आपको होगी, कितनी खुशी भारत के लोगों को होगी कि रामलला के विवाद को भी उन्होंने समाप्त किया। ऐसा ही नहीं, मानवता के पुजारी हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिन्होंने माता बहनों की तकलीफ समझी और उन्होंने 3 तलाक के इस कानून को पास करके जिस तरह से मानवता की एक दया की मिसाल कायम की है, वो भी आपके सामने है। मैं इसके आगे भी यदि बात करूं कि नागरिक संशोधन कानून के माध्यम से, नागरिक संशोधन कानून के माध्यम से हमारे जैन, बौद्ध, ईसाई, सिख, ये भाई जिस तरह से और हिंदू
अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से आतताई के माध्यम से दुखी हो रहे थे और हमारे देश में आए और वो जिस तरह शरणार्थी की जिंदगी जी रहे थे, उनको मुख्य धारा में जोड़ते हुए इस कानून को पास किया। और ये भी बहुत बड़ी एक उपलब्धि हमारे देश की है और हमारे देश की, हमारी भारतीय जनता पार्टी विचारधारा की है कि भारत ऐसा देश हो कि जिसमें कोई दुखी ना हो, कोई गरीब ना हो, कोई भूखा न सोए और कोई भी पिछड़ा ना रहे। आज आप देखते होंगे कि आत्मनिर्भर भारत की कल्पना, ये कल्पना कोई साधारण कल्पना नहीं है। आदिकाल में हमारा देश सोने की चिड़िया था, हमारे देश में दूध दही की नदियां बहती थी, हमारा देश जगत गुरु था। ये किस कारण था? ये आत्मनिर्भर भारत के कारण था। लेकिन आतताइयों ने समय समय पर हमारे देश के लघु उद्योगों को नष्ट किया, हमारे देश की आंतरिक व्यवस्था को नष्ट किया, हमारे देश के जीवन शैली को नष्ट किया। उन सब पर आत्मनिर्भर भारत की ये कल्पना पुनः भारत को जगत गुरु बनाने की है। आप सबसे आह्वान किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि लोकल के लिए वोकल हों। तो मेरे बंधुओं, जमुआ रामगढ़ क्षेत्र में हस्त उद्योगों में, कृषि में, पशुपालन में, अनेकों कामों में, पर्यटन में, कौन सा ऐसा काम है जो जमुआ रामगढ़ की विधानसभा में, जयपुर के आसपास की सभी विधानसभाओं में हस्त के काम ना हो, हस्त उद्योग के काम ना हो। लेकिन हमको पीछे डाला। विदेशियों की अपनी नीति थी, लेकिन उस नीति को बदलते हुए हमें अब आगे बढ़ना है। और भारत सरकार गरीबों की समर्पित सरकार है और गरीबों को समर्पित सरकार ने देश के अंदर जितने भी राहत कार्य दिए, इस कोरोना महामारी के दौरान जन भागीदारी का मिसाल आप लोगों ने कायम की। जन भागीदारी के माध्यम से 6,500 करोड़ रुपए हमने राहत सामग्री में दिए और अभी भी जारी है। उस राहत राशि अभी भी जारी है। इसके अतिरिक्त सामाजिक संगठनों ने, आप पार्टी के भाइयों ने, कार्यकर्ताओं ने और इसके अतिरिक्त हमारे बड़े बड़े उद्योगपतियों ने जिस तरह से मजदूरों के लिए राहत सामग्री दी, प्रताड़ित लोगों के लिए, गरीबों के लिए जिस तरह सहारा बनकर खड़े हुए, और इसके साथ साथ कोरोना से युद्ध करने वाले हमारे डॉक्टर्स, हमारे वकील, हमारे पुलिस वाले, हमारे अन्य सामाजिक संगठनों के लोगों का जिस तरह से मान सम्मान आप सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर किया और उन कोरोना योद्धाओं को जिस तरह से आपने मनोबल दिया, निस्संदेह ये हमारी पार्टी की विचारधारा का ही परिणाम है कि हमारे दिल और दिमाग सहयोग के लिए, सहायता के लिए, संपर्क के लिए और इस देश की गरिमा को बनाने के लिए हमारा एक एक बूथ पे काम करने वाला एक एक हमारा कार्यकर्ता जिस तरह से लगा, ये निस्संदेह बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन मेरे भाइयों, आपको ये भी जानना पड़ेगा कि हमारी भारत की सरकार, मोदी के नेतृत्व वाली सरकार लोगों के लिए कितना राहत पैकेज भेज रही। आज माता बहनों के पास जो उज्ज्वला में गैस कनेक्शन दिया, उस गैस कनेक्शन धारी माता बहनों के लिए, परिवारों के लिए 3 महीने तक अब फ्री गैस कनेक्शन मिलेगा। ये जानकारी जन जन तक पहुंचनी भी चाहिए। दूसरी बात, आप देखिए कि उज्ज्वला में ही नहीं, जनधन खातों में 5,000 रुपए जनधन खाते में आए, किसान कल्याण निधि का 6,000 रुपया खाते में आया और वृद्धावस्था पेंशन, एकल महिला पेंशन, व्यापारी पेंशन, किसान कल्याण पेंशन, ये सारी की सारी आज हमारे खातों के अंदर डायरेक्ट आ रही है। कांग्रेस के राज में उनका बड़ा नेता जो इस नहीं, उन्होंने ये कहा था, खुद अपने मुंह की बात थी कि हमारा 1 रुपया जाता है तो 10 पैसे ही पहुंच पाते हैं। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक एक पाई जो भारत सरकार की आनी थी वो लोगों के खातों में पहुंची है और जनधन खातों में लगभग 12,000 करोड़ खातों में ये राशि आई है। और मैं आपको ये निवेदन करना चाहूँ कि इसके माध्यम से जिस तरह से हमने अपने गरीबों के लिए, अभावग्रस्त लोगों के लिए, किसानों के लिए, छोटे बड़े व्यापारियों के लिए जो काम किए हैं, अभी आपको जरूर याद होगा 20 लाख करोड़ का जो पैकेज जारी हुआ, उस पैकेज में 28 तरह के कामों का विभाजन किया गया है। कृषि के लिए 1 लाख करोड़ केवल कृषि के लिए, केवल कृषि के 11 ऐसे काम हैं जिसके लिए दिया। 53 करोड़ पशुओं के लिए टीकाकरण का दिया।
उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, पशुपालकों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 15,000 करोड़ की राशि तय की, और यहाँ तक कि हमारे मनरेगा में काम करने वाले भाइयों के लिए भी अब 202 रुपये तय कर दिए जो भारत सरकार देगी। मैं आपको ये निवेदन करना चाहती हूँ, आपके माध्यम से जन जन तक ये पहुँचाना चाहती हूँ कि अखंड भारत की नींव ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ हमारे देश के गांव गरीब के कल्याण के लिए, हमारे किसानों की उन्नति के लिए, छोटे बड़े व्यापारियों की उन्नति के लिए, बड़े व्यापारियों के लिए। आज राजस्थान की सरकार का यदि हम उद्योग विभाग का उनका आंकड़ा देखें, उनकी 19-20 की रिपोर्ट देखें, तो मैं अपने संसदीय क्षेत्र की रिपोर्ट पढ़ रही थी, उसमें एमएसएमई में एक भी परिवार लाभान्वित नहीं, एक भी उद्योगपति, छोटा उद्योगपति लाभान्वित नहीं हुआ। ऐसी परिस्थितियों में हम ये देखते हैं कि पूरे प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस केवल बंदरमाट करने जा रही है, अपने स्कूलों के अंदर जो पोषाहार की सामग्री दी जाती थी, उस पोषाहार की सामग्री को भी इन्होंने ब्लैक लिस्टेड किया और उसको भी राहत सामग्री के नाम से बांटते हुए एक एक जगह से 5-5 तरह के बिल उठाए हैं। और मैं मेडिकल क्षेत्र की बात करूं, मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में 2-2 लाख रुपए मास्क के लिए और सैनिटाइजर के लिए दिए। आज तक उसका जवाब नहीं इनके पास कि उन्होंने कितने मास्क खरीदे, कहां से खरीदे, किसको बांटे और किस तरह से उनका उपयोग किया राशि का। उस राशि के उपयोग का विवरण भी हमको ये नहीं दे पाई। मैं आपको ये कहना चाहूँ, ये मेरी ही हालत नहीं, ये पूरे राजस्थान में जिस तरह से आर्थिक व्यवस्थाएं कोलैप्स हो चुकी हैं। आज गांव गरीब ये चिंता करता है कि हमें किसी भी तरह से आज रोजगार से जोड़ें। बाहर से आए हुए मजदूर, बाहर से आए हुए विद्यार्थी, बाहर से विदेशों से आने वाले हमारे प्रवासी, उन सब के लिए भारत सरकार ने जिस तरह की राहत दी है, जिस तरह से भारत सरकार ने उनको बहुत सारी राहत दी है। क्वारंटाइन रहने वाले भाइयों तक के लिए 2400 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिया, लेकिन सूखी पुड़ियों के भी वो लाले पड़ते रहे। उनको किसी भी तरह से 2 जून का भोजन भी ये नहीं दे पाए। और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आंखों से देखी बातें कहती हूँ, कोई भी बात ऐसी नहीं मैं बोल रही आपके सामने जिसको मैंने प्रत्यक्ष से ना देखा हो। मैं आपको ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आपके माध्यम से हम अब इस भारत को आत्मनिर्भर बनाने की ओर आगे बढ़ें। हम 130 करोड़ हमारे देशवासियों के लिए, उनमें से 80 करोड़ लोगों के लिए भारत सरकार ने 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल उपलब्ध कराई है। इसके जिला कलेक्टरों को ये लिखित में निर्देश आए हैं, उनकी एक प्रति हमारे पास भी आई है, सांसदों के पास भी आई है। मैं आपको ये निवेदन करूं कि जब फील्ड में जाकर देखते हैं तो वो सामग्री उन तक नहीं पहुंची। इन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के माध्यम से राहत सामग्री वितरण की है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तो अपने धन बल से, अपने मन से, अपने धन के योग से ही उन्होंने भंडारे चलाए और गरीबों को, मजदूरों को, आने वाले भाइयों को राहत पहुंचाई। लेकिन उसका भी इनके पास कोई हिसाब किताब नहीं कि जो राशि भारत सरकार ने दी वो बटी या नहीं बटी। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूंगी बंधुओं कि आज पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवाद की छाया, उसका समूल नष्ट यदि कोई कर सकेगा तो विगत 5 वर्षों में अनेकों बार आतंकवादियों के दांत खट्टे कर पाकिस्तान को चेता दिया, लेकिन चाइना ने जिस तरह से अभी हमारी तरफ देखना शुरू किया था, लेकिन 10 कदम पीछे हट गए, क्योंकि भारत की ताकत के सामने अब कोई टिक नहीं पाएगा। भारत के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस तरह से जुट गए हैं और इस कोरोना महामारी के दौरान अनेकों परिस्थितियां देखी हैं, अनेकों बातें देखी हैं, अनेकों काम करते हुए देखे हैं। आज भी उसी रूप में काम करते हुए हमारे मंडल से लेकर हमारे बूथ अध्यक्ष तक। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी अब? तो ये तो उनको बोलो आवाज नहीं आ रही। प्रदेश में क्या हो रहा है भाई? बंद कर रहे हैं, वो वहीं से बंद कर रहे हैं। देखो बंद कर दिया वीडियो। उनको बोलो कि बंद कर रखा है। हाँ, नहीं आ रही आवाज, कार्यकर्ताओं को आवाज नहीं आ रही भैया। ऐसा
अपने यहाँ से तो बोलो। हाँ? आवाज नहीं आ रही? चालू है। हेलो 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 हेलो, हाँ आवाज आ रही है भैया? अच्छा, अभी मैंने जितनी भी बातें आपको कही है, मेरे किसी भी कार्यकर्ता बंधु को किसी भी तरह की कोई जानकारी लेनी है या किसी भी स्कीम से संबंधित जानकारी लेनी है तो आप जरूर मुझे, चाहे तो आप मेरे व्हाट्सएप पे दे दें या जब भी आपको लगे समय मिले तो आप किसी भी प्रकार की जानकारी लेना चाहेंगे तो मैं पूरी स्कीम की जानकारी आपको दूंगी। हाँ, आवाज आ रही है?